वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हिप्पू को पता चल जाता है कि मास्कमैन कुछ गिने चुने अमीर लोग के वहाँ ही चोरी कर रहा है। उसके बाद वो उन लोगों के वहाँ सिक्योरिटी रखवा देता है, पर उसके बावजूद भी मास्कमैन वहाँ चोरी कर लेता है और उनके हाथ भी नहीं आता है। अब आगे हुए रे भाई यो मास्कमैन फिर से बच गया और ऊपर से यो मीडिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रही है से। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, सीएम साहब बार बार कॉल कर रही है से। रे यो के भाई हिप्पू यहीं सो गयो के हमारी केबिन में। और बाबू आप आ गए। हाँ चाय बनाओ मसाला डाल के। रे नुबड़े आँख खोल, थारी बाबू ना सू डीजीपी सू। और डीजीपी साहब सॉरी, मेरे को लगा मैं घर पे हूँ। रात को काम करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। कोई ना हिप्पू मैं समझ सकता सू, मास्कमैन ने हम सबकी बैंड बजा रखी से तो होता से यो। हाँ डीजीपी साहब, मैं 30 साल पुराने अखबार पढ़ रहा था। इस मास्कमैन की कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो निकाल रहा था। रे भाई अखबार क्यों पढ़ रिया था, मुझसे पूछ लेता। 30 साल पहले उस केस की इन्वेस्टिगेशन में ही कर रिया था। अच्छा तो डीजीपी साहब आपने ये बात नोटिस की, 30 साल पहले जिनके वहाँ चोरी कर रहा था आज भी वही कर रहा है। मुझे तो लगता है मास्कमैन की कोई दुश्मनी है इन लोगों के साथ। हाँ भाई दुश्मनी भी हो सकती से, पर यो लोग तो कुछ सफाई ना दे रही है। वैसे डीजीपी साहब आप बता सकते हो कि तब मास्कमैन की उम्र क्या थी? रे भाई तकरीबन 25-30 साल का होगा तब। सर उस बात को 30 साल बीत चुके हैं तो आज वो कम से कम 50-60 साल का तो होना चाहिए, और आज भी वो यंग ही लगता है 25-30 साल का। रे आई पू यो तो सोचने वाली बात से। तो अब ये मास्कमैन कौन से भाई? हाँ डीजीपी साहब वही तो समझ में नहीं आ रहा है, उसका ही तो मैं पता लगा रहा हूँ। अरे मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है जी, क्योंकि मास्कमैन ने हम में से 6 पार्टनर्स को तो फंसा लिया। अब हम तीनों की बारी है, और हम 3 नहीं 4, अभी भैया जी भी बाकी है। डायमंड किंग उन्हें भूल गया का? हाँ सही कहा यारो, अब टाइम आ गया है, हमें ये सब बात भैया जी को बतानी ही पड़ेगी। अब वही हमें बचा सकते हैं मास्कमैन से। हाँ पर हमका तो डर लग रहा है, भैया जी बहुत गुस्सा हो गए कि साला इतना कुछ हो गया, पर अब तक ये बात उनको काहे नहीं बताए। अरे बैगन उनका गुस्सा तो सह लेंगे, पर अगर मास्कमैन ने हमारे यहाँ चोरी कर ली तो हम कंगाल हो जाएंगे। ठीक है आलोक, तू भैया जी को पूरी बात बता देना। क्या येड़ा समझा है क्या मेरे को? हम 3 हो जाएंगे साथ में, मैं अकेला काय को फंसू? ठीक है भैया, चलो अभी चलते हैं भैया जी के वहाँ, उनको सब बता ही देते हैं। अरे क्या दिन आ गए हैं, साला कोई गरीबों का भला ही नहीं कर रहा। 2 दिन से भूखा हूँ क्योंकि डायमंड ही नहीं है। अरे हमारा भी वही चाल है बाबा, पर 1 मिनट ये कौन आ रहा है गरीबों के वहाँ ट्रक लेके? अरे भाई लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ पूरा ट्रक भर के। अरे भाई पता है कंबल लाए होगे, पर वो नहीं चाहिए, खाना दे दो यार। अरे नहीं, ऐसी चीज लाया हूँ जो तुम्हारी सारी मुसीबतें मिटा देगा, देख लो। अरे पर 1 मिनट, ये तो मास्कमैन था रे। अरे भला हो मास्कमैन का, ये देखो वो हमारे लिए ट्रक भर के डायमंड्स लाया है। गाइज हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और गाइज मास्कमैन के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इंस्पेक्टर क्रिमिनल क्या हुआ, कुछ पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट से कौन मास्कमैन के साथ मिला हुआ है? नहीं डिटेक्टिव, मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया पर कुछ पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे डिपार्टमेंट से ही मिला हुआ है और तुम्हें नहीं पता चला? अरे भाई मैं पूरे दिन सबके साथ थोड़ी घूमता हूँ जो मुझे पता चलेगा। और इंस्पेक्टर मुझे पता चल गया है कि कौन मिला हुआ है। अरे क्या पता चल गया? और आदम तू कब आया? अरे मैं बस अभी आया। तो आदम मुझे पता चल गया है कि कौन है वो जो मास्कमैन के साथ मिला हुआ है। कौन है? वो है इंस्पेक्टर रेड क्रिमिनल जो मास्कमैन के साथ मिला हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो, आपको कैसे पता चल गया? मेरा मतलब है कैसे बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे? नहीं इंस्पेक्टर, मुझे पता चल ही गया है, अब तू गोया। 1 मिनट, कोई सबूत है क्या आपके पास? कानून सबूत पे विश्वास करता है, तो ये ले सबूत। तू एक इंस्पेक्टर के भेष में क्रिमिनल है, और क्रिमिनल का मतलब चोर, और मास्कमैन भी चोर है, तो चोर चोर भाई भाई, इसलिए तू उससे मिला हुआ है। अगर मैं तेरे पे केस करूँगा तो तू 2 दिन में छूट जाएगा, इससे अच्छा तो तुझे मार देना चाहिए। ये ले इसकी आओ।
डिटेक्टिव अपनी गन नीचे कर ले, तू एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे बंदूक टांग रहा है। अच्छा ये बात है, तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। उससे पहले तो मैं तुझे मार दूंगा। ओबे यार तू तो सीरियस हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। गन नीचे कर दो इंस्पेक्टर बड़ू, ये तो मजाक कर रहे हैं। कोई बार ऐसे स्ट्रेस वाले केस आ जाते हैं तो कभी मजाक कर लेना चाहिए। आप तो बहुत अच्छा मजाक करते हैं, एकदम रियलिस्टिक फील आती है। हाँ एक सेकंड, हाँ मेरा कॉल आ रहा है। अरे ये तो मेरे बाबू का है। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं 2 मिनट में बात करके आता है। हाँ करके आइए। आदम आज तो मेरी जान निकल गई थी। अरे नहीं, मैं भी गन लेके ही खड़ा था, अगर कुछ होता तो पहले डिटेक्टिव को मार देता। थैंक्स यार, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ, तेरे से पहले मैं मार देता। हाँ वो तो दिख रहा था, अगर 2 मिनट और मजाक होता तो तू पैंट में सूसू कर देता। हाँ बाबू बताइए, कैसे याद किया? कुछ नहीं बाबू, आपकी याद आ रही थी क्योंकि आज घर पे बर्तन मांजने वाली नहीं आई ना। हाउ क्यूट मेरा बाबू, अगर मैं होता तो पक्का बर्तन मांज देता। हाँ पर अभी बाजू वाली मौसी को बुला लो, वो बर्तन मांज देंगी। हाँ मैं उन्हें ही बुलाने जा रही थी। वैसे आपने आज कौन से कपड़े पहने हैं? बाबू मैं तो रोज आपका फेवरेट पिंक कलर का ही शर्ट पहनता हूँ और नीचे एंजेलिक पतलून। ठीक है बाबू, चलो अब मैं रखती हूँ और मौसी के घर पे चलती हूँ। ठीक है बाबू, बाय, लव यू। फिर से भूल गए? बाबू यार समझा करो, सब हंसते हैं मेरे पे। नहीं बाबू तो आपसे कटी। देखो फिर मैं बाजू वाले मौसी के लड़के के साथ भाग जाऊंगी। हाँ नोय बाबू, भागना नोय। देखो अब मैं देता हुआ, बाय, लव यू। सच में निब्बा है ये तो। ओबे साले 2 कौड़ी के कैदी, तेरे को मना किया था फिर भी तू हंसा। अगली बार तू हंसने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे डिटेक्टिव ये क्या किया तुमने? तो उसे मार दिया। अबे कैदी एक्टिंग बंद कर, चल खड़ा हो, गोली तेरे नजदीक होकर गई है, तुझे लगी नहीं है। अरे मंत्री साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इस बार के इलेक्शन आप ही जीतोगे क्योंकि मैं डायमंड्स का गिबाबे करूंगा और सारे नूबरों को बोलूंगा कि वो आपको ही वोट करे। अरे डायमंड किंग जी, एक और मसला है, ओपोजिशन का नेता बहुत तंग कर रहा है, उसका कुछ कीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, उसे भी खरीद लूंगा, मुंह पे डायमंड्स मार के पूरी ओपोजिशन खरीद लूंगा। अरे रुक जा, कहाँ जाना है तेरे को? ये डायमंड किंग का घर है वो। अरे मालूम है मेरे को, उनसे ही मिलना है, चल गेट खोल। अच्छा गिव अवे के लिए आया है वो के? वो शाम को 7 बजे होता है वो, तब तक खड़ा रहे रोड पे। अबे ये येड़े, बोल आलोक आया है, बात करनी है, इमरजेंसी है। ठीक है रुक जा, पूछ लेता हूँ। हेलो साहब जी, वो डीजे ब्लॉक आया है आपसे मिलने, क्या बोलते हो? धक्के मार के निकाल दूं? अच्छा लाइन पे रहे साहब, आलोक आया है आपसे मिलने। आने दो, वो अपना बच्चा है, भेड़ू बच्चा है अपना। ठीक है सर, परमिशन ग्रांटेड। ओके जा भाई, तू जा सकता है वो। अरे भैया मैं तो बहुत दिनों के बाद आया भैया जी की हवेली पे। हाँ यारो, मैं भी इसलिए साला मेरे को पहचाना नहीं, वरना पहले मैं जब आता था तो हर बार सलाम करता था मेरी को। हाँ यार ये देख भैया जी का कितना बढ़िया कार कलेक्शन है, एकदम ओपी। अरे डायमंड किंग है वो, कलेक्शन तो होगा इतना तगड़ा। और वो देख, वो चाचे की कार भी अभी रखी है, उसको टपकाने के बाद याद के लिए। अरे मंत्री जी पहुंचने के बाद कॉल कर देना और चिंता मत करना, आपकी सारी मुसीबतें सुलझा दूंगा। हेलो भैया जी प्रणाम। हाँ भैया जी प्रणाम। पाई लागू भैया जी। अरे आओ खजूर लोग, कैसे याद किया सालों बाद मेरे को? अरे भैया जी एक आपको बात बतानी थी, इमरजेंसी है, पर पता नहीं चल रहा यारो, कैसे बताऊं? अरे खजूर लोग कितने भोले हो तुम, मैं डायमंड किंग हूँ, मेरे को सब पता है। अरे वाह भैया जी, आपका तो जवाब नहीं, पर आपको कैसे पता? बेटा हमारे बहुत खबर रहते हैं फ्री फायर वर्ल्ड में, पर तुम चिंता मत करो, उस चोर को ठपकाने का जुगाड़ मैंने खोल लिया है। ऐसे कितने चोर आए और कितने चले गए, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। भैया जी पर ये तो मास्क मैन है, सबसे डेंजर चोर है। पर यार मास्क मैन तो मैं ही था, अब ये कौन है जो मास्क मैन बनकर चोरी कर रहा है? भैया जी वही तो मालूम नहीं है ना कि ये कौन है, वरना हम ही टपका देते साले को। अरे चिंता मत करो, मैंने रशिया से हिटमैन बुलाया है, वो उस नूबरे को कहीं से भी ढूंढ के मार देगा। यस सर, आई अंडरस्टूड, आई विल किल हिम इन एनी कॉस्ट, चिंता मत करो।
अरे भाई पू, रात हो गई से, तुम्हें लगता से कि वो आएगा? बाबू मोसाई, मुझे तो पक्का यकीन है कि वो चोरी करने जाएगा और हमें कॉल करके चैलेंज भी देगा। मुझे लगता है कि वो इस बार बता के चोरी नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार वो बाल बाल बसा था। चलो अब पुलिस वालों को बता ही देता हूँ कि मैं किसकी बैंड बजाने जा रहा हूँ। और किसका कॉल आ गया? हेलो डिटेक्टिव, मुझे बहुत याद कर रहे होगे है ना? याद तो तुझे बहुत करते हैं मास्क मैन। चल बता, कौन है तेरा टारगेट? डीजे आलोक के वहाँ चोरी करने वाला हूँ। आ जाओ अपना पूरा डिपार्टमेंट लेके। चल 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 क्रिमिनल, वो साला डीजे आलोक के वहाँ चोरी करने वाला है। इस बार तो वो नहीं बचेगा। अरे भैया जी ने तो बोल दिया टेंशन मत लो, पर उनको मालूम नहीं है कि ये मास्क मैन क्या चीज है। साला 6 लोगों का तो बैंड बजा चुका है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। हाँ अब तेरी बारी है, और आगे तेरे भैया जी को भी पता चल ही जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। अरे हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था, साले ने यहाँ छुपा कर रखा है। इंस्पेक्टर, क्या अपडेट है? हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पहुँच ही चुका है और हम भी बस 5 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। चलो जल्दी भाग जाता हूँ, इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाए। पर एक सेकंड, ये क्या, पुलिस वाले पहुँच भी गए? बहुत तेज हो गए हैं। ओए मास्क मैन, हमने तुझे चारों ओर से घेर लिया है, सरेंडर कर दे। साले मास्क मैन, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को क्या लगा तू ऐसे छुटकू करंट से मेरे को बेहोश कर देगा? अरे ये कैसे जाग गया? साले रुक जा, तू बचकर कहीं नहीं भाग सकता। अबे यार, ये पुलिस की एक मुसीबत कम थी जो ये भी जाग गया। साला इधर को नहीं है, लगता है ऊपर चला गया है। डिटेक्टिव इसी बिल्डिंग में रहता है डीजे आलोक। ये छुपन छुपाई का खेल बंद कर दे मेरे साथ। जल्दी ही मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बाबू मोसाई, इंस्पेक्टर, एक टीम को अंदर भेजो और निकालो नुबड़े को बाहर। अब बचकर कहाँ जाएगा मास्क मैन, तू फंस चुका है। चल उतार दे अपना मास्क और दिखा दे अपना चेहरा, तू कौन है? हाँ दिखाता हूँ, गोली मत चलाना। अच्छा किया समझदार है तू, वरना मैं तो तेरे को गोली मार देता। वैसे तुझे मेरा चेहरा क्यों देखना है? अपने बाप का चेहरा नहीं देखा क्या कभी? डिटेक्टिव, हमारी टीम पहुंच ही चुकी है आलोक के फ्लैट पे। कोई नहीं साहब, मास्कमैन तो बाहर आ चुका है, वो देखो भाग रहा है। वही बाबू मोसाई, इस बार भी हमें चौकमा दे के भाग गया। पकड़ो साले को। ओए पकड़ो, क्या कर रहे हो? इस बार बच के नहीं जाना चाहिए, ठोक दो साले को। अरे ये क्या, मैं तो फंस गया। इन लोगों ने तो मुझे दोनों ओर से घेर लिया, बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुझे क्या लगा मास्कमैन, हम हर बार एक ही गलती दोहराएंगे? इस बार नहीं, तू बचकर नहीं जा पाएगा। सरेंडर कर दे, इसी में तेरी भलाई है। अरे बाप रे, अब तो ये मुझे भी मरवाएगा। नहीं डिटेक्टिव, मास्कमैन अब तक ना किसी के हाथ आया है ना आएगा। नहीं, इस बार नहीं, साला फिर से पानी में कूद गया। इनको हर बार लगता है कि ये मास्कमैन को पकड़ लेंगे, पर इन्हें नहीं पता कि मास्कमैन हर बार इनसे 2 कदम आगे रहता है। क्रिमिनल, एक बात बता, आदम कहाँ है? शाम तक तो हमारे साथ ही था। अरे उसको कुछ काम आ गया तो वो घर पे चला गया। साला एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब भी चोरी होती है तभी ही क्यों आदम गायब हो जाता है?